हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम बिना पढ़े एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं या नहीं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर भी एक सब्सक्राइबर की तरफ से कमेंट किया गया था कि क्या हम बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो इस बात के लिए जो भी मैं बात करूँगा बोर्ड और नॉन बोर्ड सभी क्लासेस के बारे में, चाहे कोई भी बोर्ड है तो उसमें हम क्या बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये सबसे पहला जो मेन पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम में जाने के लिए पूरा 1 साल जो है वो स्टडी करना पड़ता है। तो आपने 1 साल में जितनी भी स्टडी की है उसमें से ही आपको जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है या जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो आपने वो सारा सॉल्व करना होता है। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो रखा जाता है कि जिससे कि जो स्टूडेंट्स है मिनिमम मार्क्स लेकर जो है वो पास हो सकता है। तो अगर आप वो मिनिमम नंबर यानी कि मान लीजिए 100 मार्क्स हैं तो आपको 100 में से 33 मार्क्स चाहिए। तो आप 33 मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आप सोचते हैं कि आपको सिर्फ पास ही होना है, यानी कि जस्ट आपको अपना जो क्लास है वो क्लियर करनी है, आपने जस्ट पास होना है, तो आपको मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। तो कुछ कमेंट्स या क्वेरीज भी आते थे कि मिनिमम नंबर या मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो आपको मिनिमम मार्क्स है 100 में से 33 होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सभी सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आएंगे। तो आपको ओवरऑल जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स ही लेने हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप नहीं भी पढ़ेंगे, यानी कि आपको जस्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपना जो एग्ज़ाम है उसमें पासिंग मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं ऐसे, बट कुछ सब्जेक्ट जो है वहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस या जो चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देने होते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपने लेवल पर भी जो उनके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया है आपको कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएं, तो वहाँ पर आप अपने लेवल पर कुछ भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आप जो फिजिकल एजुकेशंस होते हैं वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग जो उनके आंसर है वो लिख सकते हैं। इस तरह कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, या कोई जो एप्लीकेशंस होती हैं या कुछ जो ऐसे होते हैं वहाँ पर आप अपने लेवल पर कुछ भी जो अपने जो जानकारी है वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिख सकते हैं। तो बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बुक या सिलेबस में से होते हैं, या जो लेसन्स में जो चैप्टर्स होते हैं या स्टोरीज होती हैं वहाँ से आते हैं। तो उनका जो आंसर है वो तो आपने वही लिखना होता है, बट कुछ जो आप अपने लेवल पर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। बट पंजाब स्कूल बोर्ड की बात करूं तो वहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी इजी कर दिया गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, 1 मार्क्स के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं जिससे कि आप सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करके ही पास आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम में जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं अगर आप वही कर जाते हैं तो भी आप सिर्फ पास आउट जो अगर सिर्फ आप पास ही होना चाहते हैं मिनिमम मार्क्स के साथ, तो आप 1 नंबर के भी क्वेश्चंस अगर करके जाएंगे तो आप पास आउट हो सकते हैं। बट मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पास आउट या मिनिमम मार्क्स नंबर ना लेके आप कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से स्टडी करके जाइए और मेरिट में आइए। तो मेरिट में आने के आपको बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। तो मैंने पहले भी काफ़ी सारी जो वीडियोज़ बनाई हैं कि मेरिट में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छे से पास होंगे, तो आपको नेक्स्ट जो क्लासेस होगी वहाँ पर काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो रिवार्ड है वो मिल सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें आपको जो एज ए आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से स्टडी करिए और मेरिट में आने की कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे जो नंबर है वो प्राप्त कीजिए। बट जैसा कि जो मुझे कमेंट्स आया था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि अगर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो आंसर्स दिए हुए हैं वो दे भी सकते हैं।
बट सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को आपको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़ सकते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप एक एक नंबर के भी जो क्वेश्चन है वो करके जाएंगे तो आप पास आउट जो है वो हो सकते हैं। तो काफ़ी जो पैटर्न है वो इसलिए इजी कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए कि ताकि उनकी जो पास परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए जो पंजाब है, पंजाब में 2-3 सालों से जो काफ़ी रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आसानी से कर जाते हैं और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट में भी आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं तो उनको नेक्स्ट क्लासेस में जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है, उसमें इनको अप्लाई करना पड़ता है और मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस है या फिर मेरिटोरियस स्कूल्स है, वहाँ पर भी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है, वहाँ पर भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं सभी जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई और भी कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई टॉपिक वाली वीडियो आपको चाहिए तो आप टॉपिक लिख सकते हैं, उस पर भी हम आपको जो वीडियो है वो ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। इसके अलावा पीएससीबी संबंधी या स्कूल संबंधी या हॉलीडे संबंधी ये सभी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो सारी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।